2 साल से चल रहे खूनी गाजा युद्ध के खत्म होने की अब लगभग पूरी संभावना बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में तैयार किए गए पीस प्लान पर अब बड़ा कदम उठाते हुए हमास ने सभी बंधकों को रिहा करने का ऐलान किया है। हमास के इस फैसले के बाद ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गाजा में बमबारी रोकने को कहा है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने गाजा शांति प्रस्ताव के कुछ अहम बिंदुओं पर सहमति दे दी है, जिसमें सबसे बड़ी शर्त है इजरायली बंधकों की रिहाई। हमास ने कहा है कि वह गाजा से इजरायली सेना की वापसी के लिए ट्रंप के प्रस्ताव के तहत बंधकों की रिहाई के लिए तैयार है। हमास के इस रुख के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि मेरा मानना है कि वह अब स्थायी शांति के लिए तैयार है। ऐसे में इजराइल को तुरंत गाजा में बमबारी रोक देनी चाहिए ताकि बंधकों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। ट्रंप ने यह भी लिखा कि यह सिर्फ गाजा की नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व की स्थायी शांति का मसला है। दरअसल हमास की ओर से पहले ही ट्रंप के शांति समझौते पर एक बयान जारी किया गया था। उस बयान में हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को बंदी हुए सभी इजरायली बंधकों की रिहाई और इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर सहमति जताई थी। इसके अलावा हमास गाजा की सत्ता पर एक अंतर्राष्ट्रीय समिति को सौंपने को भी तैयार है। हालांकि उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई है जिन पर वह मध्यस्थतों के माध्यम से बात करना चाहता है। खास बात यह है कि हमास का ये झुकाव ट्रंप की कड़ी चेतावनी के बाद आया है। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने साफ कहा था कि अगर हमास इस डील को नहीं मानता है तो उसे नर्क का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। उन्होंने हमास को अमेरिकी समय अनुसार रविवार शाम 6 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। अब खबर है कि ट्रंप के निर्देश के बाद इजराइल ने गाजा में अपने अटैक ऑपरेशन रोकने का फैसला किया है। ट्रंप की योजना के मुताबिक हमास के 3 दिनों में सभी 48 बंधकों को रिहा करना होगा, जिसमें लगभग 20 जिंदा माने जा रहे हैं। इसके बदले इजराइल को हमले रोकने, कब्जे वाली जमीन से हटने, सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने और मानवीय मदद की इजाजत देने की शर्त माननी होगी। गाजा का प्रशासन अब अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में जाएगा, जिसकी देखरेख ट्रंप और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर करेंगे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुआ ये युद्ध 2 साल से ज्यादा समय से चल रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल का दावा है कि वह केवल हमास को खत्म करने और बंधकों को छुड़ाने के लिए अभियान चला रहा था। अब तक ट्रंप की पहल पर दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर लौट आए हैं, तो दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या शांति प्रयास वाकई 2 साल से चलने वाले गाजा को स्थायी सुकून दिला पाएंगे या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक विराम बनकर रह जाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।